फन एक्ट 2018 का उद्घाटन बड़े ही जोर शोर में हुआ। आगाज जितना अच्छा हुआ, अंजाम भी उतना ही अच्छा देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से केयर फाउंडेशन द्वारा प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश है, प्रतिभाओं को लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश की गई है वो काफ़ी सराहनीय होता है। क्योंकि कहा जाता है कि प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती है, सिर्फ ज़रूरत होती है उनको सही वे में ले जाने की। हमारे साथ मौजूद है केयर फाउंडेशन के तमाम टीम और जजेस जिन्होंने आज जज किया। और सबसे पहले तो अनिकेत जी जानना चाहेंगे केयर फाउंडेशन की मुहिम क्या है, क्योंकि फन एक्ट जिस तरह से आप लोगों ने आयोजित किया, बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्ले भी किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि केयर फाउंडेशन का बस एक ही मोटिव रहा है जब से शुरू किया है कि उन सारी चीज़ों पर वर्क करे जो चीज़ें बदल नहीं रही है। अगर हम समाज को बदलना चाहते तो हमें परिस्थितियाँ बदलनी होगी, और परिस्थितियाँ बदलने के लिए हमें चाहिए थी एक टीम। जो यूथ की टीम हमें कॉलेज से मिली, हमारे साथ वॉलंटियर्स जुड़े, और फिर हमने ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश की जहाँ पर हम स्लम एरियाज में बच्चों तक पहुँचकर उन्हें वहाँ से बाहर निकालकर उन्हें जताए कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, एक्चुअली आप ही बदल सकते हो, क्योंकि समाज बदलने के लिए उनका बदलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करते करते हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जिसमें हमने लोगों की सोच बदली, हमसे अच्छे लोग जुड़े, और आज हमारी ये टीम जो यहाँ पर खड़ी है ये ऐसी मुहिम करते 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 जुड़ते गए। और आज मैं खुश हूँ कि हमारे साथ इतने अनुभवी जजेस थे, और साथ में नाट्यवेदा जो आर्ट्स एक एकेडमी है, एक्टिंग एकेडमी, डांस एकेडमी, उन्होंने हमें अच्छा सपोर्ट किया। वीआईपी फिल्म प्रोडक्शन के क्रॉस सर है, साथ में ओला वाकोला बैंकेट जिन्होंने हमें हमेशा सहायता की। तो आज मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक महसूस नहीं होती कि अच्छा काम अगर हम करते रहेंगे तो अच्छे लोग जुड़ते रहेंगे और साथ मिलता रहेगा। फन एक्ट में बच्चों ने क्या क्या किया, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। आप बोलते हैं कि परिवर्तन के लिए सबसे पहले आपने बच्चों को ही अपनी तरफ जो है आकर्षित करने की कोशिश की। फन एक्ट में बच्चों ने क्या क्या किया? फैन एक्ट में बच्चों ने एक चीज़ जो अलग करके दिखाई, जैसे अगर आप एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह देखते हैं तो वो सारा स्क्रिप्टेड होता है, और बच्चों को शायद वो उस तरह से प्रभाव डाला जाता है कि आप लोग ये करिए, आप लोग झाड़ के बारे में बोलिए, पानी के बारे में। हमने किसी को कोई टॉपिक नहीं दिया, हमने सिर्फ बोला समाज के बारे में बोलिए। तो लोगों ने खुद चुनकर, जैसे कम एज के बच्चों ने भी डावरी जैसा जो दहेज प्रथा है उसके खिलाफ बोलना चाहा। तो आज वो लोग सिर्फ बोल रहे हैं, एक दिन आएगा जब वो लोग उस चीज़ को समझेंगे, और जब वो समझेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कुछ साल पहले उन्होंने कितनी बड़ी सीख लोगों को दी थी। वो अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे, और ऑफकोर्स ये गर्व उन्हें बदलाव की तरफ ही लेकर जाएगा। अगर हम केयर फाउंडेशन की बात करें तो सामाजिक मुद्दों को लेकर काम करने की जो प्रतिभा आपके अंदर है, आपके टीम के अंदर है, आने वाले समय में केयर फाउंडेशन समाज के कौन कौन से मुद्दे को उठाने वाला है? केयर फाउंडेशन अपना एक मुद्दा जो कर बरकरार रखेगा वो है राष्ट्रध्वज का सम्मान, जो कि हम हर बार रैली करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। साथ में हम चाहेंगे कि जो टैलेंट होता है, जो हुनर होता है बच्चों में जन्मजात होता है, वो लोग समाज कार्य में यूज़ करें, ना कि सिर्फ अपना पेट पालने के लिए या पैसा कमाने के लिए। तो हम चाहेंगे कि हम ऐसे कुछ उपक्रम कर पाए जिसमें लोग जुड़े और वो अपने हुनर को समाज के लिए यूज़ कर पाए, समाज के लिए उभर पाए, खुद खड़े हो पाए। साथ में हम लोग महिलाओं के लिए खास कुछ करना चाहेंगे। जो विधवा महिलाएं होती है उन्हें हम आत्मनिर्भर बनाना चाहेंगे। हम उन्हें सिर्फ पैसा नहीं देना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि उनको हम एक हुनर दे, जिस हुनर के जरिए वो खुद के लिए खुद ही खड़े हो पाए। आज हम बात करें तो समाज में बहुत सारी एनजीओस हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ये कहती हैं कि हम समाज हित में काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए। केयर फाउंडेशन क्या कुछ अलग करेगा? क्या उनकी जो है मार्ग दिशा कुछ अलग होगी? केयर फाउंडेशन की दिशा हमेशा से अलग ही होगी और रहेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोई घिसे पीटे चीज़ों पर, विषयों पर काम करें। हम चाहते हैं कि युवक हमसे कोई नए विषय लेकर जुड़े। अगर कोई युवक अपने परिसर में कोई घटना देखता है, कोई प्रॉब्लम देखता है, तो वो हमसे जुड़े, हम उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट या उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए काम करना चाहेंगे। तो हम नहीं चाहते कि जो हमें दिया गया है रक्तदान शिविर या आई डोनेशन कैंप कर कर हम गुजारा करें। हम चाहते हैं हम कुछ ऐसा करें जिसमें हमारा पसीना बहे, लेकिन उसका असर जब दिखे तो आंखों से आंसू आ जाए। आंखों से आंसू आ जाए। आज सोलो एक्टिंग में आप लोगों ने जज किया, कितना डिफिकल्ट होता है एक्टिंग में जज करना, क्योंकि सभी बच्चे एक से बढ़कर एक जो है अपनी टैलेंट को दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स केयर फाउंडेशन टीम, जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी हमें बुलाए। अनिकेत सर, भावना मैम, हम आपके बहुत शुक्रगुजार है कि हमें इतना अच्छा इवेंट जज करने के लिए बुलाए अपने, तो थैंक यू वेरी मच। और बच्चों को जजिंग करना ये बहुत बड़ा टास्क रहता है। बच्चों लोग कब क्या एक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, ये हम जज नहीं कर पाते। आज भी जो कंपटीशन था वो प्लस माइनस 1-2 मार्क्स से, हाफ मार्क्स से हम लोग सिर्फ आगे पीछे थे। हम लोग को इतना, सब सारे जजेस को हम लोग को इतना टेंशन था कि फर्स्ट डे किसे, सेकंड डे किसे, तो वो चीज़ के ऊपर हम लोग को थोड़ा डिबेट भी हुआ। लेकिन एट लास्ट होप फॉर द बेस्ट, जो बेस्ट थे
वही आगे आए। और मैं सबसे विनती करूँगा हर साल की तरह अगले साल भी फिनेक्स 2019 को इसी तरह प्यार दे और डू वेल। थैंक यू। पंकज जी, आपने जज किया, लेकिन आज अगर हम बात करें तो लोगों को ज्यादातर डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लोग बॉलीवुड और इन सब के, यहाँ पर हमने देखा रंगमंच से जुड़े हुए टैलेंट को आप लोगों ने किया। कितना देखते हैं कि रंगमंच को कितना महत्व मिल रहा है आज? देखिए, रंगमंच को महत्व मिल रहा नहीं है, बहुत पहले से महत्वपूर्ण वो रहा ही है। आज हम अगर रंगमंच से जुड़ते हैं तो जो जुड़ता है वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता है कि मैं रंगमंच का कलाकार हूँ। तो रंगमंच अपने आप में बहुत कमाल रहा है। मैं केयर फाउंडेशन के अनिकेत जी और भावना जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे कहाँ से पता नहीं टटोला लिंक्डइन पे कहीं ढूंढा था और वहाँ से बात शुरू हुई और उन्होंने मुझे बुलाया। वो अच्छा लगा। शुरू में तो मैं थोड़ा सा आई वाज नॉट श्योर कि पता नहीं कैसा होगा, बट यहाँ के पता चला कि अच्छा है, बहुत अच्छा इनका मकसद है जिस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक्ट में कई सामाजिक मुद्दे को लेकर बच्चों ने एक्ट किया, उसमें से कौन सा ऐसा एक्ट जो आपके बिल्कुल दिल के करीब आया और जब जज कर रहे हो उस दौरान कई सवाल मन में खड़े हो, किसको दूं किसको ना दूं जज में फाइनली? देखिए, सामाजिक मुद्दे हमारे यहाँ तो बहुत हैं, खास करके आज के डेट में तो इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चों ने उसको उठाया और बच्चे अगर वो सामाजिक मुद्दे अगर आपको बताएं एक्ट के द्वारा तो ज्यादा प्रभावशाली होता है। दहेज को लेके एक बच्ची ने शायद वो किया था, बहुत अच्छा किया था और बहुत टच किया। एक छोटा सा बच्चा पानी को लेके बहुत उसका कमाल का था वो एक्ट। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं कि देखिए, बच्चे जब करें तो एक्चुअली में बहुत प्रभाव आपको, क्योंकि बड़े हैं तो बोल दिया चलो भाषण दे दिया, लेकिन बच्चे जो है वो दिल से करते हैं। उनका एक्सप्रेशन, उनका करने का अंदाज बड़ा ही नेचुरल, स्वाभाविक होता है और दिल से होता है, तो इसलिए वो चीज़ बहुत टच किया, अच्छा लगा। भावना जी, आज हमने रेड रेलगाड़ी देखी, बच्चों द्वारा आपने रेड रेलगाड़ी बनाई थी जिसमें स्वच्छता की मुहिम को भी आपने गाने के माध्यम से लोगों को पहुंचाने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे, आखिर उन बच्चों को कैसे ट्रेन किया गया स्वच्छता मुहिम को लेकर? सर, हमारे केयर फाउंडेशन के बहुत सारे इनिशिएटिव्स है। उसी इनिशिएटिव्स में ये P3 प्री प्राइमरी स्कूल है जहां हम सन्स के बच्चों को एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में हम उनको एजुकेशन देना चाह रहे हैं। बस वही सारे बच्चों को हमने यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है कि बच्चे फटाक से पिकअप करते हैं हर एक चीज़ों को। अगर हम बोलते हैं ना कि एक पौधा जब लगाते हैं और उसको अच्छे से खाद पानी सब मिलता है तो वो बड़ा पेड़ बहुत अच्छा बनता है। तो हमने यही, हमारे जो फैनिक का जो हमारा थीम था, हमारे सर के दिमाग में वहीं से आया है कि जब हम बच्चे को बोलते हैं पोएम में भी कि आप यहाँ पे थ्रो मत कीजिए, डस्टबिन में डालिए, तो वो बरोबर याद रखता है, घर पर बोलता है। तो बस इसी तरह से हमने यहाँ पर भी वो स्वच्छता अभियान का वो एक रैली बनाकर हमने यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहा उसको। केयर फाउंडेशन महिलाओं के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है। महिलाओं के लिए क्या क्या चला रहा है केयर फाउंडेशन? महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं केयर फाउंडेशन के पास? महिलाओं के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि महिला भी हमारे साथ में सपोर्ट करे। जैसे कि हमने किया था अभी डिजी वुमेनिया का सेमिनार किया था, क्योंकि महिलाओं के पास में स्मार्टफोन तो होते हैं बट उन्हें पता नहीं होता है कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो हम उनका सेमिनार वगैरह लेते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आपको इसका कैसे इस्तेमाल करना है। ये फ़ोन सिर्फ उठाने के लिए नहीं, बात करने के लिए नहीं, बल्कि इनके और भी सारे उपयोग है जो आपको आने चाहिए। हमारे लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। इवन हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम में है तब हमारे लिए वो बहुत ही एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो हम इसी तरह के और भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। हम उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस वगैरह भी दे रहे हैं। इवन जो अनएजुकेटेड महिलाएं हैं हम उनको फ्री में पढ़ा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान से आज पूरा देश बड़ी जोड़ तोड़ में जुड़ रहा है। हर तरफ जो है स्वच्छता मुहिम चलाई जाती है। अगर हम बात करें तो केयर फाउंडेशन किस तरह से स्वच्छता मुहिम के अंदर देखता है, किस तरह से देखता है, कितना सुरक्षित मानते हैं आज और कितना स्वच्छ मानते हैं? सर, इस सब चीज़ के लिए अनिकेत सर हमारे बहुत कुछ बता चुके हैं। मैं सिर्फ उन्हीं की सारी चीज़ों को एक ही लाइन में बोलूँगी कि बदले व्यक्ति, समाज बदलेगा, समाज बदला तो युग बदलेगा। तो हम उस व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। हम स्वच्छता की मुहिम इसी तरह से शुरू करना चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति तक वो चीज़ पहुँचे और ऑफकोर्स व्यक्ति से समाज और समाज से युग बदलेगा। एज ए महिला, आज महिला कितनी सुरक्षित मानती है, कितना सुरक्षित है महिलाएं? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि सुरक्षित नहीं है, महिला भी सुरक्षित है। बस उन्हें पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है, क्या उनको सुरक्षित रख सकता है। अगर हर एक महिला सेल्फ डिफेंस सीख जाए तो सुरक्षा हर जगह पर है उनके लिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी केयर फाउंडेशन की टीम और जजेस जिन्होंने आज यहाँ पर जज किया। साथ ही एक्टिंग के माध्यम से बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने, अपने पेरेंट्स और समाज तक पहुंचाने की कोशिश की कि अगर हर कोई आज जागेगा, शायद कहा जाता है कि अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज।